हाँ, तो फिर कल हमने 2 करा दिए थे और आज हम ये 2 बाकी जो रह गए हैं ये आज ले रहे हैं। ये मनुज ब्रह्मांड का सबसे स्वरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। दिनकर जी कहते हैं कि यह सत्य है कि मानव इस सृष्टि की सबसे अधिक सुंदर रचना है अथवा मानव ज्ञान का अनुपम भंडार है। वह विज्ञान से पूरी तरह परिचित हो चुका है। आकाश से पाताल तक जानने योग्य कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसे उसने ज्ञात न कर लिया हो, किंतु ना तो यह मानव वास्तविक परिचय है और न उसमें उसकी महत्ता ही है। अब आगे मानव की महत्ता तो इसमें है कि वह अपनी बुद्धि की दास्ता से मुक्त हो और बुद्धि पर उसके सजग हृदय का अधिकार हो, अर्थात वह बौद्धिक बल की अपेक्षा हार्दिक बल का प्रयोग अधिक करे। वह असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुष्य का न उसका श्रेय। दिनकर जी ने सच्चे मानव की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वही मनुष्य ज्ञानी है, वही विद्वान और सच्चे अर्थों में मानव है, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच पड़ी हुई दूरी को मिटाए। वही मानव श्रेष्ठ है जो अपने को एकाकी या अकेला न मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुसरण करता है। अब आगे चलते हैं दूसरे पर। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिष्य अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। यानी सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। ये विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र दिए हैं, साथ ही विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे। इसलिए अभिनव मानव को सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है, तू इसे फेंक दे। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह न कर, इसकी याद न कर, यह किसी भी समय हिंसक हो सकती है। हो चुका है सिद्ध तू शिष्य अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तेरी क्रियाओं हे मानव, तेरी क्रियाओं को देखकर और विज्ञान के उपयोग की पद्धति देखकर यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी अबोध शिशु की तरह है। तू फूल और कांटों के बीच में अंतर करना भी नहीं जानता और कांटों को फूल समझकर उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। खेल सकता है तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत पैनी है। अज्ञानी होने के कारण तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। तेरी तनक सी असावधानी से तेरे ही अंग भंग हो सकते हैं। तो ये कविता आपकी कंप्लीट हो गई। जी बच्चों, अब अगली कविता है मैंने आहुति बनकर देखा। ये कविता आगे की है और उन्होंने लिखा है, मैं कब कहता हूँ कि जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले।
मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। मैं या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे ये चाह मुझे। फिर नेतृत्व ने मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। फिर उसी धूल का कण कण भी मेरी गति रोधक शूल बने। तो यहाँ तक हम लेते हैं। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्ध गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कवि कहते हैं कि मेरी ये कामना बिल्कुल नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान देवताओं के उद्यान नंदन कानन के समान कभी भी मुरझाने वाले पुष्पों से महक उठे, कभी न मुरझाने वाले फूलों से महक उठे। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटका प्रांतर का ओछा फूल बने। जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में छिपी है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखापन छोड़कर वन का तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। ये जीवन कभी समाप्त होने वाला युद्ध है, कभी न समाप्त होने वाला युद्ध है। इसमें जब तक अत्यंत पीड़ादायक गहरे जख्म मिलते हैं। मैं ये कभी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन युद्ध में कभी कोई जख्म न मिले। मेरी ये इच्छा भी नहीं कि यदि मैं किसी को प्यार करूं तो उसके बदले में मुझे भी प्यार मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मैं ये भी नहीं चाहता कि विश्व विजेता बन जाऊँ और सारा संसार मेरे चरणों में झुक जाए। ना ही मेरी ये कामना है कि मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊँ कि मेरे राजमहल के सम्मुख संसार की सारी सुंदरता समाप्त हो जाए। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे ये चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। और लोग उसकी विशालता एवं सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो जाएं। मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं कोई ऐसा महान कार्य कर जाऊं कि सारा विश्व श्रद्धा के साथ मेरा पुण्य स्मरण करे। मेरा जीवन मार्ग सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। फिर उस धूली कण का कण कण भी मेरी गतिरोधक शूल बने। मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता हुआ जो दुनिया पर राज्य करता आ रहा हूँ, मेरा ये नेतृत्व मुझे से न छिने। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है और मैं जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूँ। फिर चाहे उस धूल का एक एक कण मेरी जीवन की गति का रोड़ा बनकर मुझे भयंकर पीड़ा पहुँचाए। अपने जीवन का यहीं तक है ये पहुँचाए। अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं लाखों पीड़ाएं प्राप्त करके भी अपने राज्य और देश मातृभूमि के काम आऊँ। तो अब आते हैं दूसरे स्टैंजा पे। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। बेरोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। बेमुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है।
कभी अपने जीवन का रस देकर जिसको मैंने बड़े प्रयास से कवि कह रहे हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको मैंने बड़े प्यार से पाला पोसा है, वह केवल विश्वास से मलिन गिरते हुए आंसुओं की लड़ी नहीं है। प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, वे अवश्य रोगी होंगे। प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदरा बन जाता है, वे अवश्य ही चेतना विहीन निर्जीव होंगे। मैंने बेदर्द हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। जब मैं स्वयं आहुति बन गया, तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास के शिखर पर पहुँचा हूँ। मैं इस बात की स्पष्ट उद्घोषणा करता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूँ। जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है किंतु कुचलने वाले के सिर पर सवार हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी बाधाओं से हार नहीं मानी है। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। मेरी ये तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए और सफलता तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं असफलताओं को काट सकूं। इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल रुकना ही मेरा आघात और प्रहार बन जाए। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब का अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा ये नीरव प्यार बने। तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए कहे उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए। मेरी कामना है मेरा ये मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन जाए। तो ये 2 स्टैंजा थे आपके इस कविता में, बहुत इम्पोर्टेंट, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया।